बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक जो लास्ट वीडियोस मैंने बना के शेयर की थी वो सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के बारे में थी, जिसमें हमने रियल नंबर्स का जिक्र किया। उससे पहली जो वीडियोस थी मेरी वो कंप्लीट रियल नंबर्स पे बनी हुई थी, जिसमें रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में मैंने वाज़े तौर पे समझा दिया था कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल्स नंबर्स में उनका क्या काम है और वो इंटीजर से क्यों बिलोंग करते हैं। तो उस बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा। और अब जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.7, इसके बारे में कुछ सवालात हैं जो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ सिंप्लीफिकेशन है इसमें सिंपल, और इसमें जो है रेडिकल्स एक्सपोनेंट्स इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे पिछले टॉपिक्स के 2.7 में हमें क्या करना है। और ये 2.7 जो है ये हमारे ओल्ड पेपर्स यानी पास्ट पेपर्स में बहुत आए हुए हैं, 2.7 और 2.8 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट्स भी हैं और अहम भी हैं पेपर्स के हवाले से। तो जो एसएससी बोर्ड के पेपर्स देंगे तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें है कि सिंप्लीफाई करना है हमें सवालों को। ठीक है, सिंप्लीफाई क्या करना है हमें कि 8 की पावर या 8 एक्सपोनेंट 1/3 और 36 एक्सपोनेंट 1/2। यानी कि अगर मैं इसको रेडिकल्स में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि √3, यानी कि इसके जो पावर है रूट की वो क्या है 3 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है √36 से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। सही, तो हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एक स्मॉल सा आंसर लेकर आना है। सिंप्लीफिकेशन में ये होता है कि हम किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं एक हद तक। ठीक है, वो हद क्या होगी कि अगर अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स, फ्रैक्शंस वगैरह में आंसर आएंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन होती है। अब हमने क्या करना है कि √3 जो है यानी रूट की पावर 3 जो है उसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास पावर में आंसर ना है, एक नंबर्स दे दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना कि 8 का अगर रूट लें, ठीक है, तो हमारे पास 8 का रूट तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि हमने ये चीज़ सीखी थी कि 2 × 2 ठीक है, तो इसको हम शॉर्टली ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास 2 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो सेम बेस पावर ऐड हो जाती है। पिछले वीडियो में मैं इस तरह के सवाल सॉल्व करते हुए आ रहा हूँ। तो 2 की पावर 3 और रूट की पावर जो है 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 2। इसी तरह 36 है, 36 का अगर हम पेयर बनाएं तो 6 × 6। ठीक है, 6 × 6 = 36। तो हमारे पास जो है यहाँ पे आया 36। ठीक है, इस तरह है ना। तो अगर हम पेयर को सेम बेस पावर ऐड करें तो 6 की पावर 2 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ये लिखी हुई है 6 की पावर 2।
और जो हम 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिंपली 6 रह जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब ये लास्ट सिंप्लीफाई है, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो कहता है कि 256 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है 1/2, यानी कि अगर हम इसको इस फ्रैक्शंस में लिखें, इन टर्म्स ऑफ रूट लिखें, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम रूट में ये वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 256 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कंप्लीट रूट है, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों पे है, तो हम क्या करेंगे कि ये पावर जो है रूट की ये इन दोनों पे लगेगी, ठीक है, या इन दोनों पे बेस करेगी। तो 256 की पावर भी 1/2 हो गई, यहाँ देखें 1/2, और एक्स स्क्वायर की पावर भी 1/2। एक्स स्क्वायर का तो ये है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास इसकी पावर 1 जो कि आ गया। अब 256 जो है हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो कंप्लीट स्क्वायर जो है 256 का 16 है, तो 16 का स्क्वायर और ये 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आया 16/x, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन नहीं है, इसको आप फ्रैक्शन नहीं कह सकते। अगर हमें हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू गिवन हो कि x जो है 2 है, ठीक है, x जो है 2 है, और हम यहाँ पे फिर x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, देखें 2/2 और 2/16, तो ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया अगर हमारे पास x की वैल्यू गिवन हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, a एक्सपोनेंट p अपॉन a एक्सपोनेंट q, देन इट्स पावर इज -q minus p, and a exponent q upon a exponent r, and its power is -r minus q, multiply a exponent r, a exponent p, its power is -p and -r, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी पावर हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में दी हुई है, और कंप्लीट यानी क्वेश्चंस हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में, हमें इसे सॉल्व आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल उसी तरह के स्टेप्स हैं जिस तरह हम बैक वीडियोस में देखते आ रहे हैं 2.6 2.4 में, कि हमने पावर को किस तरह सिंप्लीफाई किया, किस तरह हम बेस ऊपर लेकर गए, माइनस लेकर गए, बिल्कुल वही करना है इस तरह पहली वीडियोस में है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर की टर्म्स हैं हम उनको पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो है वो इजी हो जाए, उसके बाद हम पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक। तो a जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, जो कि ये रही। देखें ये यहाँ इस स्टेप में देखिएगा कि किया क्या कि a था, ठीक है, न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का जो a है ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये जो पावर ऊपर आई है, अब इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ q था इसका, ये डिनोमिनेटर में q था, तो ये यहाँ पे आके -q हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो p था तो p की साइन प्लस ही रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो सेम बेस पावर 8 का रूल है वो अप्लाई किया हमने, तो हमारे पास क्या आया a एक्सपोनेंट p माइनस q, ठीक है। ऐड करना था हमें, पावर ऐड होती तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इस स्टेप में भी हमने ये किया है कि a की पावर r जब ऊपर गई तो माइनस की हो गई और ये टर्म्स बन गई, ठीक है। इसके बाद हमने इस स्टेप में भी यही किया है कि a की पावर जब p जो है ऊपर गई तो इन टर्म माइनस की बनी, ये आ गई। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है कि -p प्लस q जो है इससे इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -p प्लस q p माइनस q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब ये प्लस मैंने क्यों लिखा, देखें अगर इस टर्म्स को देखें -p प्लस q को यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस और p
प्लस क्यू। ठीक है, ये मैंने लिखा है ना। तो अगर हम इसको रीओपन करें ब्रैकेट्स को, माइनस मल्टीप्लाई बाई पी देन माइनस पी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और क्यू। ठीक है, दोबारा वही फॉर्म आ गई हमारे पास, माइनस पी माइनस क्यू, देन क्वेश्चन में देखिए माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, इसमें मैंने माइनस कॉमन दिया है, यहाँ भी माइनस कॉमन, यहाँ भी माइनस कॉमन। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे पावर को। जब पावर मल्टीप्लाई होगी तो p इन टर्म्स ऑफ p p स्क्वायर, p इन टर्म्स ऑफ q q p q, देन q p, देन q p स्क्वायर q q स्क्वायर। ठीक है, माइनस का p q और प्लस का q p ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा के दिखा देता हूँ मैं, p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब p p से मल्टीप्लाई होगा फिर आएगा p q प्लस का, ठीक है, प्लस का p q, नहीं ये माइनस की साइन भी तो मल्टीप्लाई होगी, माइनस p और माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस का p q हो जाएगा ये। एक मिनट में दोबारा से कर देता हूँ, खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनस पी क्यू, ठीक है, ये एक ब्रैकेट है मेरे पास और ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है पी माइनस क्यू से, पी माइनस क्यू से। ठीक है, ये टर्म्स है पावर में। पी जब पी से मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस का पी स्क्वायर बना लेगा। ठीक है, और p जब इससे माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पी क्यू। ठीक, और ये q जो है p से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का पी क्यू, या क्यू पी कर लें, एक ही बात है, वेरिएबल्स हैं तो आगे पीछे हो सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस का क्यू स्क्वायर, डन। अब हमने क्या किया, माइनस का पी क्यू प्लस का क्यू पी कैंसिल हो गए। ठीक है, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म ये बचेगी। इस तरह इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास ये बच जाएगी। ठीक है, तो हम जब इनकी बेस देखेंगे सेम होगी तो हम इन्हें ऐड करवा देंगे इनकी पावर्स को। ठीक है, वही किया मैंने, पावर ऐड करवाई तो पी स्क्वायर जो है माइनस पी स्क्वायर से कैंसिल, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से कैंसिल, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, तो ए की पावर हमारे पास 0 आई, और ये इक्वल किसके होता है, 1 के। क्यों इक्वल होता है, देखें जब 2 जो है 2, ठीक है, उसकी पावर हम 0 करते हैं। मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a की पावर 0 थी तो हमने यहाँ 1 लिखा। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि फोर्थ पार्ट हमसे कहता है कि x की पावर l, x की पावर m और होल पावर जो है l प्लस m मल्टीप्लाई x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, होल पावर इज m प्लस n, x की पावर n, x की पावर l, होल पावर इज n प्लस l। ठीक है, वो अलग मेथड्स था और ये एक अलग मेथड है। देखिए, इसमें पहले हमने ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को सॉल्व किया, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, मैंने यहाँ पहले, ये दूसरा मेथड है, इसमें पहले क्या किया मैंने कि पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद मैंने ऐड करवा दिया। ठीक है, तो जो आप लोगों को समझ में आए वो मेथड आप अटेम्प्ट कर लें, कोई नंबर्स डिटेक्ट नहीं होंगे इसके, क्योंकि आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। तो हमने पहले पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करवा दिया। बिल्कुल उसी तरीके के स्टेप में देखें, एल जब एल से मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर, एल एम से मल्टीप्लाई होगा एल एम, एम एम से मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर, एम एम एन से मल्टीप्लाई होगा एम एन, एन एन से मल्टीप्लाई हुआ एन स्क्वायर, एन एल से मल्टीप्लाई हुआ एन एन। ठीक है,
उसके बाद ये पावर है तो दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगी। तो m जब l से मल्टीप्लाई होगा ml, ml से ml, mm से m स्क्वायर, ठीक है। n m से जो मल्टीप्लाई होगा nm, n स्क्वायर, ठीक है। x सॉरी l n से मल्टीप्लाई होगा ln, l से मल्टीप्लाई होगा l स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के पास ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगी पावर की, साइन चेंज होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर सेम बेस पावर ऐड करेंगे, ठीक है। सेम बेस पावर ऐड करते रहेंगे। उसके बाद एक लंबी सी लाइन आ जाएगी पावर में, ठीक है। इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा कहीं माइनस को प्लस, प्लस को माइनस नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम कैंसिल आउट करेंगे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से, एल एम एम एल से, ठीक है। एल एम हो या एम एल हो बात है, माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एल माइनस एन एल, ठीक है। फिर हमारे पास जो पावर में बचा वो 0 आया और ये किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक। इसके बाद हमने क्या करना है, फिफ्थ पार्ट। अब इसमें क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये आ चुका है पेपर्स में, तो पास्ट पेपर में आ चुका है, शायद पेपर्स हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो रूट में है 216 की पावर 2/3, देन स्क्वायर 25 की जो पावर है वो 1/2 और 1/25 की पावर है -3/2, ठीक है। माइनस से -3/2, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह सिंप्लीफाई होगा देखिए, 216 का हमने क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट निकालने का आसान तरीका, मैं इसके बारे में भी वीडियो नहीं बना दूंगा कि क्यूब रूट को हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, अगर क्यूब रूट आते हैं तो हम किस तरह उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो पहले चले हम इस सवाल को देख लेते हैं, फिर क्यूब रूट की वीडियोस भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। तो हमारे पास अगर हमारे पास क्यूब आ रहा है 1/3 या 2/3, तो हम इसको ये सॉल्व करेंगे। देखिए 6 × 6 × 6, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 216, ठीक है। दोबारा हमारे पास वही चीज़ आ रही है, सही 216। तो हम इसकी सेम बेस पावर ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास सेम बेस पावर ऐड जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो हमें पता है कि 25 होता है, और 1/25, देखिए 1/25 को मैंने 5 की पावर -2 क्यों लिखी, ये आप स्टेप समझ गए होंगे कि जब डिनोमिनेटर में 5 की पावर स्क्वायर होगी, देखिए यूँ हुआ है 1/5 की पावर 2, ठीक है। जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर -2, ठीक है। वही टर्म्स, ये चीज़ जो है मैंने यहाँ लिख दी, सही। अब क्या करेंगे कि चेक कर लेते हैं कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, सही। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। आने वाली टर्म्स हमारे पास क्या होगी, ये 6 की पावर 2 × 5, देन डिनोमिनेटर में 3, सही। अभी 3 जो है, ये 5 जो है ये आएगा नीचे, क्यों, क्योंकि इसकी जो बेस है वो नीचे है। देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं इस 5 को नीचे ले जाता हूँ। जब मैं नीचे लेकर गया तो 5 की पावर 1 थी। जब कोई चीज़ ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव, अगर कोई चीज़ नीचे नेगेटिव है वो ऊपर आके पॉजिटिव, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है नीचे ऊपर आके नेगेटिव, ठीक है। ये रूल है। तो जब ये नीचे आया तो इसकी पावर 1 थी, नीचे आने के बाद इसकी पावर -1 हो गई। जो सेम बेस पावर ऐड करवाया तो हमारे पास
3 माइनस 1 आया, 6 स्क्वायर ऊपर अकेले था तो वो अकेले ही रहेगा। 5 की पावर जो है 3 माइनस 1 2 होती है। देन हमने क्या किया, 1/2 को ऊपर भी ले लिया। देखें 6 2 और डॉट 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, इसी तरह 5 की पावर 2 रह जाएगी यहाँ पे, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास वी गेट 6/5, ठीक है। तो ये थी इसकी सिंप्लीफिकेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो क्या है कि 4 की पावर 3 फिर 3 की पावर 2, ठीक है। पहले 4 की पावर यानी 4 एक्सपोनेंट 3 है, फिर 3 एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है। कभी कभार बच्चे ये भी कर देते हैं कि 3 + 2 या 3 × 2 6 कर देते हैं, 3 × 2 6 भी कर देते हैं। तो इसे गलती ना करें, क्योंकि 3 की पावर है ये, जब पावर में आ जाती है यानी कि 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, 2 हैं। 3 के मल्टीपल्स 2, तो इसका डिफरेंट आंसर आता है 9 और इसका डिफरेंट आंसर आता है 6। तो इसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन ख़राब हो जाता है कि सिंप्लीफिकेशन हमारी ख़राब हो जाती है कि 3 × 2 कर लेते हैं हम 6, फिर हम उसको सोच रहे होते हैं कि ये सही किया है या नहीं। तो लिहाजा इस चीज़ को देखिएगा कि अगर एक्सपोनेंट में होगा, एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट में होगा तो किस तरह हम उसको सॉल्व करेंगे, और अगर एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी टर्म तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये चीज़ देखिएगा। उसके बाद क्योंकि पेपर से में हमारे पास 230 आवर्स का टाइम होता है, तो हम इजी होकर सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो जब हम इसको यूँ करेंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे, 9 आएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 × 2 देन वी गेट 8, देन 4 की पावर 9 और 4 की पावर 8, डिवीजन का साइन है बीच में, यानी कि यूँ लिखा हुआ है 4 की पावर 9 और 4 की पावर 8, सही। अब हम सोचेंगे कि 4 की पावर 9, इसको सोचेंगे कि 4 यानी 9 मल्टीपल्स हैं उसको सॉल्व करना नहीं, इजी करने काम। अगर बेस सेम है इसको ऊपर ले आए और ऊपर लेकर आने के बाद आपके पास जो बचेगा 4 की पावर 9 इंटू 4 की पावर -8, ठीक है। सेम बेस पावर 8 कर लीजिएगा, 9 - 8 1 होता है और 4 की पावर क्या है 1। इट्स मीन कि हमारा आंसर क्या है 4 है, ठीक है। तो ये 2.7 के क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो कमेंट्स में बताइए, ठीक। इसके बाद एक्सरसाइज 2.8 है। 2.8 में क्या करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। इसमें कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब रैशनलाइज का मतलब क्या है? रैशनलाइज का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ठीक है, या उसको रिलीज कर देना, रिलीज में कह सकते हैं उसको, ठीक है, कि एक चीज़ को उस जगह से क्लियर कर देना। रैशनलाइज क्लियर कर देना, रिलीज कर देना। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रैशनलाइज क्या चीज़ है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर रहे हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर ये होता है और ये होता है न्यूमिनेटर, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 + √3, ठीक है। हम इसको रैशनलाइज करने वाले हैं। रैशनलाइज किस तरह करते हैं? रैशनलाइज यूँ करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देते हैं, लेकिन जो उसकी साइन होती है वो चेक कर लेते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर की साइन मिड में प्लस हो तो हम माइनस लेते हैं, और अगर माइनस हो तो प्लस लेते हैं, ठीक है। तो हम चलें देखते हैं क्या करते हैं।
1/2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3। अब हम कैलकुलेटर्स वगैरह तो शायद अलाउ हों या ना हो, हमारे टाइम पे तो नहीं थे, तो फार्मूलाज के ज़रिए से हम इनको सॉल्व करते थे। तो मैं कहता हूँ कि फार्मूलाज के ज़रिए ही इनको सॉल्व करें, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करने से मेमोरी हमारी जो होती है, दिमागी सलाहियत वो कम रह जाती है। ठीक है, मैं 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर तक तो अलाउ नहीं करता, लेकिन यह है कि बाद में हमें ज़रूरत पड़ जाती है रीजनिंग क्वेश्चंस में। तो फ़िलहाल हम जो है इस वक्त कैलकुलेटर का यूज़ ना करते हुए अपने सॉल्यूशंस निकालते रहें। तो अगर हम इसको देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ए प्लस बी है माइनस बी। तो हम इसको फार्मूले में बंद कर देते हैं। फार्मूले में जब बंद करेंगे तो दिस टर्म इज ए स्क्वायर और दिस टर्म इज माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो फार्मूला है, ये एक ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे ए जो है हमारे पास वो 2 है और बी जो है हमारे पास अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो इसको हम फार्मूले में बंद करते हैं। फार्मूले में बंद करने के बाद 2 का स्क्वायर आता है हमारे पास 4 और रूट 3 का जो स्क्वायर है वो क्या आता है हमारे पास 3 आता है, क्योंकि रूट जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2 और ये जबकि स्क्वायर है तो 2 1/2 से जब डिवाइड होगा तो हमारे पास बचेगा 1 और 3 की पावर 1 जो है वो क्या आती है 3 आती है। ठीक है, 4 माइनस 3 1 बच जाता है, क्या बचता है 1। ठीक है, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, हमारा आंसर आ गया। अब देखें, अब जो डिनोमिनेटर में था वो क्या हुआ, रैशनलाइज हो गया। ठीक है, मतलब भी समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी यही करना है हमने कि 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसके हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो पेपर्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, ये रहा, if x equals to 2 minus under root 3 find the value of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि फाइंड करें वैल्यू को x plus 1 upon x की और x square plus 1 upon x square की। तो हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये देखें ये x है ना, तो हमें x तो पता है और 1/x हमें फाइंड करना है। 1/x फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि 1/2 माइनस अंडर रूट 3। लेट सपोज कर लें कि हमारे पास ये है। ठीक है, 1/x जो है हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है 1/2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक हो गया, हमने ये लिख लिया। ये लिखने के बाद हमने क्या किया, रैशनलाइज कर लिया डिनोमिनेटर को। ठीक है, डिनोमिनेटर को जब रैशनलाइज किया तो हमारे पास क्या आया 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3 हमारे पास किसकी वैल्यू है 1/x की। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x प्लस 1/x की। किस तरह फाइंड करेंगे कि x जो है हमें पता है क्या है, प्लस 1/x भी पता है क्या है। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 1/x की वैल्यू कभी कभार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सपोज किया होता है ये, ठीक है, ये वैल्यू, यही वैल्यू इस पे पुट कर देते हैं। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर 2 प्लस अंडर रूट 3 के ये 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 यानी 1 आता है उनका आंसर।
फिर ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो हमें रेशनलाइज की होगी, और x की वैल्यू वो जो हमें गिवन होगी। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। जो पुट किया तो x की वैल्यू थी हमारे पास 2 माइनस √3, और 1/x की जो वैल्यू हमने निकाली वो 2 प्लस √3 थी। जब ऐड किया हमने तो हमने देखा कि √3 और √3 कैंसिल आउट हो रहे थे, कैंसिल कर दिए, और 2 और प्लस 2 ये हमारे पास जो है ऐड हो रहे थे, हमने ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या है 4। इसको मैंने बना ली इक्वेशन 1। सही, इक्वेशन 1 जब बनाई तो अब मैंने ये सोचा कि इसी का ही मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, मेरे पास अगली वैल्यू भी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि x + 1/x जो है, अगर हम देखें ट्रम वही है, बस स्क्वायर की कमी है, तो हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। देखें, स्क्वायर कभी भी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे नहीं होता, बल्कि स्क्वायरिंग जो है बोथ साइड्स होती है। तो स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये a² + b² का फॉर्मूला बनेगा। a² + b² क्या है, a + b का होल स्क्वायर हमारे पास क्या कहता है कि a² + 2ab + b²। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का। तो हम इसको देखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आया, x²+, अगर इसकी फॉर्म में, इस फॉर्म में मैं ये फार्मूला अप्लाई करूं तो किस तरह होगा कि x², ठीक है, प्लस x 2x और 1/x से 1/x प्लस 1/x²। सही, ठीक हो गया। हमने क्या किया, इस x से ये x कैंसिल कर दिए, यहाँ 2 बचा। ये जो 2 था ये राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो गया, किससे, 4 के स्क्वायर से। सही, 4 के स्क्वायर से ये माइनस हो गया 2। ये माइनस हुआ तो हमारे पास क्या बचा, 14। सही, और हमारे पास यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म थी यहाँ, ठीक है, यहाँ जो रिमेनिंग टर्म थी वो 1/x² और x² था। तो हम देखेंगे कि x² प्लस 1/x²। सही, ये क्या आया हमारे पास, 14 है। ठीक है, अगर हम इसका रिजल्ट लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि x + 1/x की वैल्यू 4 आई थी और x² + 1/x² की वैल्यू 14 आई थी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि q की वैल्यू √2 है, √2 + √3 है, और हमें फाइंड क्या करना है, q - 1/q और q² + 1/q²। बिल्कुल उसी तरह करते हैं कि 1/q ले लेते हैं और 1/√2 + √3। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, √3 - √2। ये क्यों आया मेरे पास, देखें, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, -1। क्यों बचेगा, √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। सही, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 आएगा। सही, तो 2 - 3 आता है -1। सही, और ऊपर जो टर्म थी हमारे पास √2 - √3 वैज इट इज है, ये रही। सही, अब माइनस का 1 जब डिवाइड होगा इससे, अब देखें जब -1 डिवाइड होगा तो यानी क्या, -√2। सही, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, इसके बाद हमारे पास √3। सही, तो मैंने क्या किया कि √3 को पहले कर लिया और -√2 को बाद में। सही, ये रही वैल्यू।
1/q की वैल्यू हमारे पास ये आई। अब हम क्या करेंगे कि q माइनस 1/q करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास की वैल्यू आ जाए। जब हम q माइनस 1/q करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √2 प्लस √3 माइनस की साइन थी, माइनस √3 प्लस √2। अब देखें वहाँ तो √3 था, फिर यहाँ -3, ये कैसे हुआ, क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं वो क्या है कि माइनस कर रहे हैं, क्यों माइनस 1/q। देखिए तो फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, जो हमें गिवन है ना वो माइनस है, ठीक है। और √3 जो है वो क्या है हमारे पास, देखें यूं टर्म्स से है, माइनस और √2, ठीक हो गया। ये माइनस जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस जब √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस √3 बना, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का √2 बना, सही। इसके बाद क्या करेंगे कि माइनस का √3 और प्लस का √3 कैंसिल, देन √2 और √2 प्लस होते हैं तो क्या बना देते हैं 2√2, ठीक है। एडिशन में 2√2, मल्टीप्लाई में सिर्फ 2, ये याद रखिएगा, क्यों ये इजी है इसीलिए याद भी रहेंगे कि जब 2 प्लस √2 ऐड होता है तो इसका मतलब ये है कि जो √2 हैं वो कितने हैं 2 टाइम्स, और जो ये मल्टीप्लाई होते हैं इसका मतलब क्या है कि बेस सेम बेस पावर ऐड और 2 से कैंसिल, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई। इसके बाद उन्होंने कहा था कि q² प्लस 1/q² निकालें, तो हमें ये भी पता है कि q माइनस 1/q का फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा कि q² माइनस 2q और 1/q सही, और प्लस का 1/q², ऐसे ही फॉर्मूला होता है। तो q से ये q कैंसिल, यहाँ क्या बचा -2, ये -2 जो है इक्वल टू के उस साइड पे जाके जो भी टर्म्स होगी उससे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा कि 2 की स्क्वायर जो है वो 4 है, और √2 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 2 2 तो 4 हो जाएगा, और ये जो 2 यहाँ से माइनस हो रहा था वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या आया 10 आ गया, ठीक है। फोर टू द 8 और ये माइनस का 2 जब यहाँ आएगा तब जाके वो 10 हो जाएगा। तो हमारे पास q² की वैल्यू भी आ गई, क्या आई 10, q प्लस 1/q की वैल्यू आई थी 2√2, सही। तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि a की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड करना है कि a प्लस 1/a, a माइनस 1/a, उसके बाद जाके a माइनस 1/a², ठीक है। तो हमने ये जो वैल्यू है इनको देख के अंदाज़ा लगा देना है कि ये वैल्यू कौन सी है। तो इन वैल्यू को अगर गौर से देखें, ये a प्लस b, a माइनस b, यानी कि a² माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी a² माइनस b², सही। तो ये सवाल भी बिल्कुल ऊपर वालों सवाल की तरह है, बस थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करनी है। इसके बाद हमारे पास 8 क्वेश्चन जो कि पास पेपर में आ चुका है। इफ 1/b इक्वल्स टू
प्लस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ b की पावर 4 प्लस 1 अपॉन b की पावर 4 या b एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 अपॉन b एक्सपोनेंट 4। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले हमें b बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे b चाहिए, तो पहले b बनाना पड़ेगा। 1 अपॉन b दिया हुआ है, हम वही लेट सपोज कर लेते हैं कि b जो है हमारे पास क्या है 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो जो हमने सपोज किया, इसके बाद ये डिनोमिनेटर हमें ख़त्म करनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो ये हमारे पास जब सॉल्व आउट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ऊपर क्या वैल्यू रहेगी 2 माइनस अंडर रूट 3 जो कि यहाँ लिखी गई है। सही, इसके बाद हम b प्लस 1 अपॉन b करेंगे। जब b प्लस 1 अपॉन b करेंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो है वो ये है, ऐड हो गई 4। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि b प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर ले लेंगे। जो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा b स्क्वायर प्लस 2ab, ab तो कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ 2 बचा और ये 2 वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया क्या आया 14। सही, अब क्या करना है, हमें b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर तो नहीं निकालना है, हमें निकालना है क्या b एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 अपॉन b एक्सपोनेंट 4 निकालना है। तो हम अगेन स्क्वायर कर लेते हैं, और अगेन किसका स्क्वायर करेंगे, अब इक्वेशन 2 का। सही, इक्वेशन 2 सही हो गया। इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा b की पावर 4 प्लस 1 अपॉन b की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर। ठीक है, जब 14 का स्क्वायर कर लेंगे 196 आएगा, और ये 2 जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस वहाँ माइनस, 196 माइनस 2 तो क्या आएगा 194। और इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा कि इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि 2 माइनस अंडर रूट 3 नहीं, इसका रिजल्ट आएगा b प्लस 1 अपॉन b 4। नहीं, इसमें तो सिर्फ यही वैल्यू है ना, b की पावर 4 प्लस 1 अपॉन b की पावर 4, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 194। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सवालात थे जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को समझेंगे। कह रहा था ये बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।